पैसे दे दिए कि आप खुद ही ले आना, खुद ही पूजा वूजा करके। उसने पूजा पाठ किया घर में आके थोड़ा बहुत, हमें तो याद भी नहीं है, और उसने वही भोटिया पढ़ाओ यानी कि डिग्री कॉलेज में ले जाके वो सारी चीज़ें फेंक दी। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रॉब्लम्स होती रहीं। वो औरत दिखती थी, प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मेरी मम्मी ने बेडरूम अंदर वाले कमरे से बाहर वाले रूम में शिफ्ट कर लिया। अंदर वाला रूम हम कम यूज़ करते थे, कोई गेस्ट वेस्ट आ जाए तब सो जाते थे। अब हुआ ये कि मेरी मौसी आई एक बार, तो मेरी मौसी 5-6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। अब वो उस कमरे में सो गई, क्योंकि मेरी मम्मी को ही दिखती नहीं अभी तक, तो मेरी मम्मी को लगा कि शायद मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या मुझे ही दिख रही है। इतना बड़ा नहीं समझा मेरी मम्मी ने इस प्रॉब्लम को। तो मेरे मौसा जी, क्योंकि मेरे मौसा जी नैनीताल में पोस्टेड थे उस समय बैंक में, तो आ जाते थे वीकेंड में, बहुत दूर नहीं है, 2-3 घंटे ही दूर है नैनीताल। आ गए, उनको अंदर वाला रूम दे दिया सोने के लिए। अब मेरी मौसी से कहा था कि क्योंकि वो जो अंदर वाला रूम था उसके पीछे से किचन से निकल के बाहर आंगन में टॉयलेट था। पहले ऐसे ही होता था, पहले अटैच टॉयलेट्स का कॉन्सेप्ट जनरली होता नहीं था, वो भी इतने पिछड़े हुए कस्बों में। तो मेरी मम्मी ने कहा अगर रात को उठोगी तो एक तो बता के जाना टॉयलेट, और दूसरी बात कि टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद मत करना। अब मेरी मौसी को लगा कि क्या उठाना है, इतनी देर में तो सब गप्पे वप्पे मार के सोए थे। वो उठी, चुपचाप किसी को डिस्टर्ब ना हो, धीरे से आंगन से निकल के टॉयलेट में चली भी गई और दरवाजा भी बंद कर लिया अंदर से। प्रॉब्लम ये हुई, सब कुछ ठीक था। जब वो बाहर आ रही थी तब कुछ प्रॉब्लम हुई, जो कि मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उनकी बहुत चीखने की आवाज़ आई अंदर, सब कुछ बहुत मतलब जग गए सब लोग, शोर सुन के भागे, दरवाज़ा देखा तो बंद। फिर मेरे पापा भी आए हुए थे। अच्छी बात ये थी कि मेरे पापा उस वीकेंड पे आए हुए थे गाड़ी लेकर, क्योंकि उस समय कार्स इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। लेकिन मेरे पापा जब आते थे तो अपनी कार से आते थे। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा बाथरूम का, अंदर मेरी मौसी पेट के बल पड़ी हुई थी और पूरा ब्लड ही ब्लड था। मतलब उस दिन तो वो खत्म हो जाती, लेकिन मेरे पापा ने किसी तरह उठाया, उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। खुद भी डॉक्टर थे तो खुद भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मौसी तो बच गई, लेकिन वो बच्चा वहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, फिर लोगों ने कहा, जो आस पड़ोस के लोग थे, कि बलि ले ली इसने। ठीक है, अब मम्मी को लगा कि क्या बलि वली, मतलब थोड़ा विश्वास भी हुआ, थोड़ा नहीं भी हुआ। फिर बाद में हम इस पोर्शन से दूसरे पोर्शन में शिफ्ट कर गए थे। अब इस पोर्शन में एक नई फैमिली रहने के लिए आई। ठीक है, वो लोग अग्रवाल थे, वो लोग उस घर में रहने लगे। वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी, मतलब 8-10 मेंबर्स थे, 6 तो उनके बच्चे ही थे और मम्मी पापा सब। तो अंदर वाले रूम को भी यूज़ करते थे, बाहर भी। तो उनकी जो मिडिल वाली जो डॉटर थी, जिसका नाम था अनीता, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मुझे लगता है जिसके ग्रह थोड़े कमजोर होते हैं उसे होती है शायद। तो उसे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, से बहुत ज़्यादा वो लेडी दिखने लगी। फिर से मतलब वो गई नहीं थी, वो उसी घर में है। एक बार इनके रिलेटिव्स आए हुए थे कई सालों के बाद, मतलब मेरी मौसी वाली घटना को हो गए थे 3-4 साल। उसके बाद वहाँ पर उनकी एक रिलेटिव आई जो कि प्रेग्नेंट थी, यही 6-7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। वो भी उस कमरे में सो गई। और जब वो सो गई, और ये बात उनको पता भी नहीं थी मेरी मौसी वाली, शायद हमने कभी बताई नहीं होगी। वो सो गई और वो रात को उठी तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं हुई बाथरूम वाली। उस कमरे में खिड़की थी जो कि गली में खुलती थी, बीच में गली थी। उनकी नज़र ना उस खिड़की पे गई अचानक से ही। तो उन्होंने देखा उस खिड़की पे बच्चा खड़ा हुआ है, मतलब होगा 8-10 साल का, और पूरा सिर से पैर तक खून से तर है, एकदम वाइट जैसे होती है डेड बॉडी वैसा चेहरा, और पूरा ना ब्लड टपक रहा था उसकी शरीर से पूरा नीचे तक। मतलब वो इतनी ज़्यादा घबरा गई ना उसे देख के कि वो चीख भी नहीं पाई डर के मारे। वो बस उसे देखती ही रही, और वो बच्चा भी डायरेक्ट उनको ही देख रहा था, और चांद की रोशनी थी, बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, पैनिक के कारण उनका मिसकैरेज हो गया, वहीं बेड पर ही पड़े पड़े। तो यानी कि उस घर ने कुल मिलाकर 2 बलि ली। उसके बाद मुझे लगता है कि वो औरत थोड़ा सा शांत हुई। उसके बाद से वहाँ पे ऐसी डेथ नहीं हुई किसी की, नेचुरल डेथ्स हुई। आज भी उस मकान में लोग रहते हैं। अब तो कई साल हो गए, कम से कम 20 साल पुरानी घटनाएं बता रही हूँ मैं आपको, 20 से भी ज़्यादा साल पुरानी। अभी भी वहाँ लोग रहते हैं। मैं अभी मेरे ख्याल से मार्च में ही गई थी जिम कॉर्बेट पार्क, तो मैं अपने घर में भी गई थी देखने के लिए, मैंने उसका वीडियो भी डाला है अपने चैनल पर। तो वो मकान आज भी है, वहाँ लोग रहते हैं, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं थोड़ी सी वहाँ पर कम हो गई हैं। तो फिर जब मैंने इस बार गई थी तो पता किया था, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने जब पता करके मुझे बताया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर इस मकान के बनने से पहले एक झोपड़ी थी, झोपड़ी बना के रहते थे यहाँ लोग। तो इस झोपड़ी में एक टेलर रहा करता था, टेलर अपनी वाइफ के साथ, और उसका काम भी अच्छा चलता था, गाँव के हिसाब से उसको अच्छा खासा बिजनेस मिल जाता था। तो जब ये लोग आए हमारे मकान मालिक, इन्होंने कहा अब हम यहाँ पर मकान बनाएंगे, तुम अपनी झोपड़ी हटाओ। अब दिक्कत ये हुई कि वो लड़ने लग गया टेलर की, नहीं मैं नहीं हटा सकता, मैं तो यहीं रहूँगा। तो जब बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ी तो एक बार वो 2-4 आदमियों को लेकर आया मकान मालिक, और उसने इनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया कि इनकी झोपड़ी तोड़ ताड़ के ना भगा दो यहाँ से। तो वो अपना सामान बचाने के लिए आई उसकी वाइफ ना, तो उसको धक्का दे दिया उन लोगों ने, तो वो पेट के बल गिर गई। वो प्रेग्नेंट थी और उसको हॉस्पिटल ले गए, तो बाद में पता चला कि एक बच्चा नहीं 2 बच्चे थे उसके पेट में, ट्विंस थे। वो भी मर गए, वो लेडी भी मर गई थी। फिर उसका पति वहाँ से चला गया था, उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उसी लेडी की आत्मा थी उस घर में।